13 दिसंबर 2024 फ्राइडे, जुमे का दिन है और शाम का मंज़र है। मैं इस वक्त हमारे घर के पास एक गार्डन है, बच्चों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। मेरे पास कोई ख़ास सेटअप नहीं है जहाँ पर बैठकर मैं अच्छी सी वीडियोस बना सकूँ, व्लॉगिंग कर सकूँ। तो इसलिए मुझे फिर ओपन प्लेसेस में या दुकान पर जहाँ भी मौका मिलता है वीडियोस बनाना पड़ती हैं, क्योंकि मैंने वो कोई चुरन वो मंजन बेचना नहीं होता जो जो लोग यूट्यूब पर बेचना चाहते हैं। और आपको बेतहाशा वीडियोस मिलती हैं यूट्यूब पर, जिसमें हर दुनिया की हर ऐसी चीज़ जो नामुमकिन हो उसको भी मुमकिन बताया जाता है। और अरब या फिर यूरोप, आज का टॉपिक मैं बहुत दिनों से चाह रहा था डिस्कस करने के लिए, लेकिन ना तो मेरे पास टाइम था, ना भी मेरे पास कोई अच्छी सी जगह थी। खैर, इतने बड़े पार्क में मैं बच्चों को लेके आया तो मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे कोशिश करनी चाहिए। सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला, तो अब बात को शुरू करते हैं। तो अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, ज़िंदगी का मज़ा हो, ज़िंदगी की तमाम सहूलतें मिलें, तो फिर दोस्तों उसके लिए आपको यूरोप बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने शॉर्टली और सबसे पहले वो बात कर दी है जो मैंने लास्ट पे करनी है। जैसा कि मैंने बताया, मैंने कोई मंजर नहीं बेचना, मैंने ऑनेस्ट रिव्यू देना है, रियल बात करनी है, ना तो इसमें मेरा फ़ायदा और ना मेरा नुकसान होने वाला है। मैं अरब में रह रहा हूँ, ओमान में। मुझे तकरीबन 12 से 13 साल हो चुके हैं और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं 2-3 साल से। तो अच्छी जगह है, अरब भी कोई कम नहीं है। अरब में भी लोग पैसा कमाते हैं, लोगों की लाइफ अच्छी है। लेकिन बात करें, अगर कंपैरिजन करें, अगर इसका मुआवजा करें, तो अरब यूरोप के सामने थोड़ा कम पड़ जाता है। मैंने यहाँ पर ज़िंदगी के 12 साल गुजारे। 12 साल गुजारने के बाद मुझे अभी थोड़ी सी चीज़ों का अब जाकर पता चला कि यूरोप में और अरब में कितना फ़र्क है। क्योंकि मैं यूट्यूब पर लोगों की वीडियोस देखता हूँ जो यूरोप में सेटल हैं, और मैं लोगों से गपशप भी मेरी होती है, तो पता चलता है कि यार यूरोप में लाइफ कैसी है और अरब में कैसी है। अरब में आपको लिमिटेड लाइफ मिलती है, लिमिटेड टाइम ऑफ वर्क मिलता है, काम करने का जो टाइम है वो लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर आपको हर 2 साल बाद बताका लगवाना होता है, या इसको आप कामा कह लें, वीज़ा कह लें। हर 2 साल बाद वो लगवाना पड़ता है, तो जो कि आपको पता है ज़रूरी है। अगर वो ना लगवाएंगे तो आपको फ़ाइन हो जाएगा। इसी तरह यूरोप में आपने लाइफ के 5 साल 10 साल गुजारने के बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। और किसी के नसीब अच्छे हो तो जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिल जाती है। तो इसी तरह और भी ऐसी हज़ारों चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करना शुरू करें तो ये ब्लॉग शायद 50 मिनट का हो जाएगा। अगर मैं कंपैरिजन करूं, अगर मैं मुआवजा करूं यूरोप का और अरब का फैसिलिटीज़ के हवाले से, कि यहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ हैं, क्लियरली मैंने इस व्लॉग में इस चीज़ को क्लियर करना था आज, कि मुझे 12 साल हो चुके हैं और 12 साल में मुझे इस चीज़ का कंफर्म हो गया है कि आने वाली जो लाइफ है बच्चों के लिए मुझे यूरोप में सेटलमेंट करनी चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली मैंने और मेरे वालिद साहब ने, ओमान में, वालिद साहब को भी 15 से 20 साल गुजर गए, ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। मेरे भी 12 साल गुजर चुके, लेकिन नेशनैलिटी नहीं मिलती। इसी तरह की और भी फैसिलिटीज़ आपको अरब में नहीं मिलेंगी, और यहाँ पर वो क्वालिटी ऑफ लाइफ वैसा नहीं है जैसा यूरोप में होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी वहाँ पर ये भी तकलीफ है, वहाँ पर ये। देखे दोस्तों, अरब की एक चीज़ जो मैं जानता हूँ वो शायद आप लोग नहीं जानते। अरब में ऐसा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप काम करने वाले बंदे हैं, तो फिर भी आपकी सैलरी और आपकी वैल्यू सेम ज़ीरो बंदे जैसी रहेगी। लेकिन निस्बत इसकी यूरोप की, कि अगर आप यूरोप में सेटल हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई हुनर है, तजुर्बा है, तो आपकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर नया बंदा हो या पुराना बंदा हो, उसकी वैल्यू 10 साल रहे या 20 साल रहे, वैसी की वैसी रहती है। मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ। अगर आपने छोटी सी ज़िंदगी गुजारनी है, आपने लिमिटेड लाइफ गुजारनी है, आपने सिर्फ अखराजात पूरे करने हैं, तो फिर ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि फैमिली भी साथ हो और क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, दुनिया की सहूलतें हमारे पास हो, गाड़ी हो, अपना एक अच्छा घर हो, अच्छी जॉब हो, बच्चों का खाना रहना अच्छा हो, तालीम अच्छी हो, तो वो यहाँ पर नहीं मिलता दोस्तों। किन को मिलता है? वो लोग जिन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, जिनका अच्छा खासा कारोबार है, वो बच्चों को यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, बच्चों का मेडिकल, बच्चों की बीमारी, दवा दारू अपना और अपने माँ बाप का देख सकते हैं। लेकिन जो बंदे लेबर में हैं, जो बंदे मजदूर टाइप हैं, वो लोग ये फैसिलिटीज़ अचीव नहीं कर सकते। जो दूसरे मुल्कों से यहाँ पर आए हैं, उनको यहाँ पर ये चीज़ें अब के टाइम में हासिल करना मुश्किल है। यहाँ पर अरब में आज से 10-15 साल पहले जो लोग आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ बना ली, उन्होंने बहुत अच्छा अपना सिस्टम चला लिया। क्योंकि तब सिस्टम और था, तब इतनी महंगाई नहीं थी, तब ऐसे हालात नहीं थे। और इनकी कंट्री में फिर वो ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि आपको 10 साल 5 साल के टारगेट के बाद आपको बैंक का लोन मिल जाए, या आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, आपको घर प्रॉपर्टी लीज़ पर मिल जाता है। ऐसी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल ना समझ में आने वाली चीज़ है, जो कि नाकाबिले कबूल है। अगर आप किसी कंट्री में अपने 10 से 12 साल एक टाइम आप स्पेंड करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। मुझे 12 साल हो चुके हैं, तो अगर यही चीज़ मैं यूरोप में होता, 5 से 10 साल में मुझे नेशनैलिटी मिल जाती, मुझे फैसिलिटीज़ मिल जाती, तो मैं शायद इससे थोड़ी बेहतर लाइफ गुजार सकता। और मैं गुजारा कर रहा हूँ, ये ओनली मेरा गुजारा हो रहा है, मतलब इसमें मेरे बच्चों का और मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं है।
तो ये चीज़ है बात करने की। अब यहाँ पर बच्चे जब बड़े होंगे और बच्चों को जब यहाँ पर एजुकेशन देना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर तालीम महँगी है, यहाँ पर फ्री नहीं है तालीम, और यहाँ पर मेडिकल फ्री नहीं है, यहाँ पर वो चीज़ें बिल्कुल यूरोप जैसी नहीं है, जो यूरोप में लोगों को मिलती हैं। तो मैं इसे बुरा नहीं कह रहा हूँ, अगर आपने फिर भी अगर नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारना पसंद करते हैं तो आप फिर यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आप नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ़ चाहिए, सहूलतें चाहिए और सारी ज़िंदगी मज़े करने हैं, तो फिर उसके लिए आपको यूरोप की 5 से 10 साल तक कुर्बानी देना होगी। मैंने 12 साल गुज़ारने के बाद नेशनैलिटी नहीं ली, इसलिए मुझे आज परेशानी होती है कि काश नेशनैलिटी होती तो नेशनैलिटी के मैं इतने फ़ायदे ले सकता था कि जो मेरे लिए और मेरे बच्चों, मेरे बुढ़ापा और मेरे बच्चों के लिए अच्छा होता। खैर अब तो टाइम गुज़र चुका, लेकिन तो मैं अब अगर आज मेरे पास अगर नेशनैलिटी हो यहाँ की, तो मैं अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकता हूँ। और फिर अगर मेरे पास नेशनैलिटी हो तो मैं यहाँ पर मेडिकल फ्री ले सकता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ की नेशनैलिटी हो तो मैं यहाँ पर बैंक से लोन ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर घर अपना इंस्टॉलमेंट पे ले सकता हूँ। अब मैं 12 साल से एक घर का रेंट दे रहा हूँ। 12 साल अगर आप किसी घर का रेंट देते हैं तो आप अपना खुद का घर भी खड़ा कर सकते हैं, जो कि आप इंस्टॉलमेंट पे करके। इसी तरह यूरोप कंट्रीज़ में लोग अपने घर लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे, तो वो अपना उनका घर बन जाता है, उसके बाद उनकी जान छूट जाती है आगे रेंट देने से। लेकिन हम लोग 12 साल से 20 साल से हम लोग रेंट दे रहे हैं। क्यों? हम लोग प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकते। अगर आपने प्रॉपर्टी ऑन करनी है तो वो भी किसी अरबी के नाम पर होती है। इस तरह की इसमें बहुत डीप चीज़ें होती हैं जो कि डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। लेकिन शॉर्टली आज मेरा जो व्लॉग था, मैंने इसमें क्लियर करना था कि दोस्तों मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, इस वक्त मैं ओमान में हूँ। ओमान में या दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी, जहाँ भी आप होंगे आपको सेम सिस्टम नज़र आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप दुबई चले गए तो आपको वहाँ पर नेशनैलिटी मिल जाए या ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाए। तो इसीलिए दोस्तों मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू था, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुझे लगता है कि यूरोप इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि यूरोप में आपको वो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो आपको लाइफ में आगे सेव करती हैं। ये एक व्लॉग रेडी किया था जिसमें मैंने एक अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, क्योंकि मेरे लाइफ के 12 साल मैंने यहाँ पर गुजारे हैं। तो कैसे गुजरे, और आप लोगों ने थंबनेल देखा अरब या फिर यूरोप। तो मैंने अपनी वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की थी, बाद में मैंने चेक की, कुछ कहीं पे साउंड की इशू था, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था। तो मैंने सोचा दोबारा थोड़ा सा क्लियर वॉइस में अगर एक छोटा सा इसके ऊपर रोशनी डाल दी जाए, थोड़ा सा अच्छे से इसको क्लैरिफाई कर दिया जाए। यहाँ पर आपको सबसे जो मेन मसला होता है वो ये है कि आप यहाँ के नेशनल नहीं हैं। आप एक ख़ास पर्सन, कंपनी या एक बंदे के अंडर में काम करते हैं, और आपका जो लाइफ़स्टाइल है, जो आपका रहना है, वो उसके हाथ में होता है। अगर आप उसके साथ आपका कोई अप डाउन होता है तो वो फिर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये कफ़ील सिस्टम होता है यहाँ पर, अरबाब सिस्टम होता है अरब कंट्रीज़ में, जो कि मुझे तो समझ में बिल्कुल नहीं आता। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि यार जहाँ तक देखा जाए गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में वहाँ पर इंसान को पूरे हकूक़ दिए जाते हैं, वहाँ पर उनको सहूलतें दी जाती हैं। और जहाँ देखते हैं हम अपने आप को यहाँ पर अरब में, तो एक मुस्लिम कंट्री में एक मुसलमान होने की हैसियत से हम लोग यहाँ पर फिर भी वो फैसिलिटीज़ नहीं ले सकते जो वहाँ पर लोगों को मिलती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर जो 12 साल गुज़ारे हैं, मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार काश अगर ये 12 साल किसी यूरोप कंट्री में गुज़रे होते तो इस वक़्त मेरे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती और मुझे बच्चों की स्टडी की टेंशन ना होती। अब यहाँ पर बच्चों की जो स्टडी है वो हम लोगों को फ्री नहीं मिलती। हम लोगों को जो बीमारी है, जो हॉस्पिटल के जो खर्चात हैं, वो भी फ्री नहीं मिलते। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ें, जिनमें कर्ज़ा बैंक से लेना, जिसमें और भी छोटी-मोटी इस तरह की सहूलियात होती हैं, जो उस वतन के रहायशी को मिलती हैं, वो हम लोगों को मुकम्मल तौर पर नहीं मिलती। ले-देकर हम लोगों को मिलता है, तो वो है अरब का एक वीज़ा, जो कि बड़ी आसानी से मिल जाता है, जिसकी ज़रूरत मुझे ख़ास महसूस कभी नहीं हुई। मैंने दुबई भी विज़िट किया 2023 में। ये वीडियो भी मैंने साथ में थोड़ी-सी अटैच की है। तो मैं 2023 में मैंने दुबई भी विज़िट किया था। तो वहाँ पर भी लोगों के सेम हालात हैं। लोग इसी तरह नॉर्मल लाइफ़, कुछ इतना मारा-मारी नहीं है। और तो बाकी जितने भी अरब हैं वो भी श्योर कि ऐसे ही होंगे। वहाँ पर इतनी लोगों की इतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ नहीं है कि लोग वहाँ पर 2 साल बाद अपनी गाड़ी, अपना घर ले लें। जहाँ तक मुझे पता है, जितनी मैं रिसर्च यूट्यूब पर करता हूँ, दिन भर वीडियोज़ देखता हूँ दूसरी कंट्रीज़ को, मैंने तो कोई ऐसा कंट्री छोड़ा नहीं जिसकी मैंने वीडियो ना देखी हो। तो ओवरऑल मैंने जितनी भी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी हैं, जितने भी मैंने कंट्रीज़ को मैंने सर्च किया है, उनमें से सबसे बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारने के हवाले से वो यूरोप है। तो बंदा सोचता है कि यार मैं, अब आप श्योर कि आप अपने घर में बैठे हैं और आप सोच रहे होंगे कि यार कहाँ जाना चाहिए? मुझे दुबई चला जाना चाहिए, नहीं सऊदीया का वीज़ा मिल रहा है, नहीं मुझे जापान जाना चाहिए, एक बंदा मलेशिया बता रहा है। इस तरह बहुत कुछ आपने को सुनने को मिलता है। क्या काम, किस कंट्री में जाना चाहिए? तो लोग अपनी-अपनी राय पेश करते हैं। आपको बहुत सारे लोग दुबई बोलेंगे, भाई दुबई में बहुत पैसा है, दुबई में बहुत लाइफ़ है। इस तरह हर बंदा अपनी-अपनी राय देता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं तो फिर वक़्त यहाँ पर 12 साल अपने गुज़ारने के बाद आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ। तो इसमें आपका फ़ायदा है।
लेकिन मैं तो यही कहूँगा, अगर आपने अपनी कंट्री से मूव करना है, तो पहले तो कोशिश करें कि वहाँ पर सेटलमेंट हो जाए। अगर नहीं हो रही, तो फिर आप यूरोप की ट्राई करें, जो कि यूरोप जाना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। उसके लिए अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन और बहुत रिक्वायरमेंट होती है। यूरोप आपको पता है, फिर यूरोप है, जहाँ पर आपने महीने का 8-10 लाख कमाना, फिर वहाँ जाना कोई हलवा नहीं होता। तो अरब अरब का वीज़ा हर बंदे को मिल जाता है, ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई बंदा कहे आपको दुबई का, बहरीन का, ओमान का, सऊदीया का वीज़ा देना है, तो ये मुझे पता है ना, मैं यहाँ पे रहता हूँ, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बात है यूरोप की, यूरोप का वीज़ा मिलना मुश्किल है। अगर आप यूरोप का वीज़ा नहीं ले सकते, तो फिर आपको, क्योंकि ज़ाहिर बात है, वो उसका जो बहुत सारे पेपर चाहिए होते हैं, बहुत ठीक-ठाक सिस्टम होता है उसका, तो आप उसकी उसकी निस्बत अगर आपके पास 10-15 लाख के अंदर-अंदर आप गेम कर सकते हैं, आप वीज़ा निकलवा सकते हैं जापान, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, अज़रबैजान, साउथ कोरिया तो बहुत ही अच्छा है। तो ये भी बेहतरीन है। आप वहाँ पर जाकर 2 साल गुज़ारने के बाद आप आगे यूरोप भी मूव कर सकते हैं, आपको वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर अरब में बहुत मुख्तसिर सी ज़िंदगी है। इसके ऊपर इसकी बुराई करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जिनको मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। मुख्तसिर बोल देना ये काफ़ी है, सामने वाले बंदे को समझ आ जाता है। बेशक बहुत सारे लोग देख कर वीडियो सोचेंगे, नहीं ये गलत बता रहा है, यहाँ पे तो बहुत मज़े हैं, बहुत मौज है। तो मुझे नहीं पता वो कौन से लोग हैं जिनके मज़े या मौज होंगे, लेकिन मैं एक आम स्टैंडर्ड बंदे की बात कर रहा हूँ, जो कि अनपढ़ बंदा है, जो दिहाड़ीदार बंदा है, जो मेहनत मज़दूरी करने वाला है। यहाँ पर जो मज़दूर बंदा है, उसकी लाइफ़ बहुत लंबी है यहाँ पर। फिर एक बार, चाहे अरब में कहीं भी, अब आप कहें सऊदीया, बहरीन, दुबई या ओमान, कहीं भी, कुवैत, तो उसकी लाइफ़ बहुत लंबी है, क्योंकि उसने मज़दूर है, तो मज़दूर बंदा कभी भी यहाँ पर ऊपर नहीं आ सकता। तो ये बात है। अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर बाहर के मुल्कों से आने वाले, अरब में कहीं भी आप आ जाएँ, आम सा नॉर्मल सा बंदा है, उसको जिसने पैसा नहीं है, जिसके पास दिहाड़ी करनी है, उसके लिए तो बिल्कुल बस दिहाड़ी है यहाँ पर, ऊपर निकलने का चांस तो नहीं है। तो ये चीज़ है। यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क है। बुरा फिर भी नहीं कह सकते, गुज़ारा है। बहुत, बहुत छोटा-सा गुज़ारा है। अगर आप बीवी-बच्चे छोड़ सकते हो, बहन-भाई, माँ-बाप, रिश्ते छोड़ सकते हो, तो फिर यहाँ पे आ जाओ। 2 साल बाद, 1.5 साल बाद छुट्टी पर जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यार बीवी-बच्चे साथ हों, अपनी गाड़ी, अपना घर हो, बेहतरीन ज़िंदगी हो, बेहतरीन इनकम हो, बच्चों की तालीम फ्री हो, बहुत सारी सहूलियत और भी हो, तो फिर वही बात, यूरोप। क्योंकि मैंने अपना 12 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की होंगी सबको। तो आज का खैर दिन गुज़र गया हमेशा की तरह, और कल सुबह दोबारा अपना एक नया व्लॉग शुरू करेंगे। गुड नाइट।